दोस्त नमस्कार, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आपका स्वागत है। आइए चैनल को ये शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी देख के ख़त्म कर देना है, ठीक है। चलिए आइए बिना समय बिताए हुए आते हैं, काम करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व विरासत स्थल नहीं है। देखिए विश्व विरासत स्थल नहीं है, इन चारों में से पहला देखिए भीमबेटका, अजंता गुफाएं, आदमगढ़, आगरा का किला। कौन नहीं है? तो ये इसमें से ये आदमगढ़ नहीं है, आदमगढ़ नहीं है। देखिए यूनेस्को में आदमगढ़ नहीं है। और देखिए आगे देखिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो पत्रकारिता में, खेल में, महिला सशक्तिकरण में या ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए। तो ये दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, ठीक है। किसके लिए? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार 2006 से प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ठीक है। और आगे देखिए नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए नमक सत्याग्रह 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में। ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। 78 अनुयायियों के साथ ये साबरमती आश्रम से दांडी के लिए महात्मा गांधी जी ने चले थे, ठीक है। और ये 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँच गए थे? दांडी में पहुँच गए थे। और वहाँ पे नमक, एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून को भंग किए थे, ठीक है। और आगे देखिए एपिक, एपिक का पूरा नाम क्या है? एपिक का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एपिक का पूरा नाम क्या होगा? एपिक का एशिया ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर, एशिया पैक्ट ऑफ इकोनॉमेंट इन्वायरमेंट कंट्रोल इकोनॉमिक्स। देखिए इसका जो है एपिक का आंसर आपको ये हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या हो जाएगा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। एपिक का मुख्यालय कहाँ है? एपिक का मुख्यालय आपको सिंगापुर में है। इसमें देखिए 21 देश शामिल हैं, एपिक में 21 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, ठीक है। इसका गठन, इसका स्थापना 1989 में किया गया था, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? कदम्ब को, चेर को, चोल को या पांड्य को। तो इस संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं है? तो ये है कदम्ब को नहीं है। देखिए संगम साहित्य में 3 वंश आते हैं, चेर, चोल और पांड्य, ठीक है। चेर, चोल और पांड्य आते हैं, ठीक है। और आगे देखिए बुद्ध के जीवनी की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का उसके संबंध के स्थान पर करना। देखिए महात्मा बुद्ध से, देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म, ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर देंगे, छोटा कर देंगे। देखिए महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? प्रथम प्रवचन तो ये दिए थे सारनाथ में। और निधन इनका हुआ था कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यानी 1 के 3 2 1। इसका आपको हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। और देखिए आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था। देखिए जो पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, किस चीज का बना था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? किस चीज का बना था? तो ये लकड़ी का बना था। किसके अनुसार? तो मेगास्थनीज के अनुसार ये लकड़ी का बना हुआ था। जो कि अभी कुम्हरार में जो खोदने के बाद लकड़ी का कुछ अवशेष मिलते हैं, या फिर खंभा वगैरह मिलते हैं पत्थर और लकड़ी का, या फिर दरवाजा वगैरह मिलते हैं। इससे प्रूफ ये साबित होता है कि लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था तो किस वर्ष? 1997 में, 1999 में, 2000 में, या फिर ये 1998 में। तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2000 ईस्वी में। ये 2000 में कब हुआ था? ठीक है। तो ये हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को हुआ था, कि 1 नवंबर 2000 को हुआ, मध्य प्रदेश से हुआ, ठीक है, अलग हुआ था, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे में आपका ये है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, दिल्ली या फिर अजमेर, लखनौतिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी ये लाहौर थी, ठीक है। और लाहौर से दिल्ली कौन स्थानांतरित था? इल्तुतमिश ने किए थे। इन देखिए कुतुबुद्दीन गुलाम वंश के संस्थापक इनको कहा जाता है, ठीक है। ये ऐबक कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। इनको मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ था।
ठीक है। और आगे देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण चंद्रगुप्त ने किया था, या समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, या स्कंदगुप्त ने? तो देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण जो करवाए थे वो अशोक ने करवाए थे। ठीक है, अशोक ने करवाए थे। देखिए, अशोक एक कौन थे? अशोक जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, या फिर मौर्य वंश के महान शासक थे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में है। ठीक है, और आगे देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध तिथि क्रम में इसको व्यक्त करना या फिर सजाना है। जो हुमायूं बिहार के शासक थे उनको 4 को लड़ाई था, चौसा, देवघर, कन्नौज, सरहिंद। देवघर, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवघर, चौसा, कन्नौज, या देवघर, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो देखिए, इनका प्रमुख लड़ाई जो था कौन कौन था लगातार? तो सबसे पहले ये आपका देवघर, चौसा, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद के लड़े थे। ठीक है, देवरा का युद्ध अगस्त 1532 में हुआ था। ठीक है, देवरा का युद्ध अगस्त 1532 में हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था जून 1539 में। और कन्नौज का युद्ध हुआ था ये आपको मई 1540 में। कन्नौज के बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। सरहिंद का युद्ध हुआ था जून 1555 में। सरहिंद के युद्ध में ही शेर ससुरी ने मारे गए थे। ठीक है, तोप लगने के कारण ये बारूद से मर गए थे, इनका लग गया था उल्टा। ठीक है, देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, या फिर रुड़की में है, दिल्ली में है, या फिर अलीगढ़ में है? कहाँ पे है? तो आपका ये अजमेर का निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो ये आपको दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, और एक और जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में है। ठीक है, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन का अजमेर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और आगे देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? खेल में दिया, सिनेमा में, रक्षा में, या पत्रकारिता में? तो अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया उत्कृष्टता के लिए। इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, और देखिए, रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। रंजीत सिंह को जो प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा, किससे प्राप्त होता है? शाह शुजा से, जमा शाह से, या फिर दोस्त मोहम्मद से, या फिर शेर अली से? तो ये प्राप्त हुआ था ये शाह शुजा से। ठीक है, शाह शुजा काबुल को जीतना चाहते थे, ये सहयोग के लिए रंजीत सिंह से मदद मांगी थी, और उसके बदले में ये कोहिनूर हीरा दिए थे। ठीक है, काबुल के वे शासक थे शाह शुजा। ठीक है, देखिए, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉर्ड ब्लेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा? देखिए, मराठा पहला मराठा शासक कौन था? पहला मराठा शासक कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, रघुवीर भोसले थे, या फिर दौलत राव सिंधिया थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मराठा में कह रहा था पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, ब्लेजरी जो थे, लॉर्ड ब्लेजरी, इनका शासनकाल जो था वो 1798 से लेकर 1805 तक चला था। ठीक है, ये बहुत सारे राज्य को अपने अधीन किए थे, देसी राज्यों को अपने अधीन किए थे प्रथम। और देखिए, इनका प्रथम जो था ना, ये हैदराबाद को अपना स्वीकार या अधीन किए थे। ठीक है, और देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का स्थापना किया था? ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, हकीम अजमल खान ने, या नवाब सलीमुल्लाह ने? तो किसने किया था? तो ये किया था नवाब सलीमुल्लाह ने। नवाब सलीमुल्लाह जो थे वो ढाका के नवाब थे। ठीक है, ढाका के नवाब थे। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और देखिए, निम्नलिखित में से कौन देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किए थे? तो किसने? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने, अरविंदो घोष ने? तो आत्मीय सभा का किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा का कब गठन हुआ था? तो 1814 में, सबसे पहले इन्होंने ही किए थे। और ये आत्मीय सभा का स्थापना 1814 में किए थे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? या ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1828 में, 1829 में, 1831 में, 1843 में। तो ये हुआ था 1828 में। 1828 में कलकत्ता में किए थे राजा राम मोहन राय ने। देखिए, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है मोहन। और देखिए, इसको एक्यूरेट है जो 20 अगस्त 1928 को किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और देखिए, सॉरी, इसी में क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए कट गया। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, देखिए, लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है भारत का?
लौह अयस्क क्षेत्र आपका कौन सा आ जाएगा, तो तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र आ जाएगा, गुजरात राजस्थान आ जाएगा, उत्तर प्रदेश बिहार आ जाएगा, या उड़ीसा झारखंड आ जाएगा। तो लौह और खनिज में अभी भारत में कौन है, तो ये उड़ीसा और झारखंड है। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड है लौह अयस्क क्षेत्र में। ठीक है, और देखिए जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, यानी जीएसटी का पूरा नाम क्या हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, या ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स। तो ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको कब लागू किया था, 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था भारत में। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग समय लग जाता है, तो 365 दिन, 365.25 दिन, या 365.5 दिन, या 365.75 दिन। तो ये लग जाएगा आपको 365.25 दिन लगभग में लग जाता है। ठीक है, किसमें लगभग में लग जाता है। ठीक है, और आगे देखिए सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन हो जाएगा, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। कौन हो जाएगा सबसे गर्म, सबसे गर्म, ये बहुत इजी है, ये आप लोग बोलिए, सोचिए, ये सबसे शुक्र है। देखिए क्योंकि सौर मंडल के बाद बुध के बाद शुक्र आ जाता है। ठीक है, क्रम अनुसार हुए। ठीक है, और देखिए यहीं पे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलता है, किस क्षेत्र से निकलता है, तो देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, अरावली से, या अमरकंटक से, या नीलगिरी से। ठीक है, तो नर्मदा नदी निकलता है अमरकंटक से। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, गुजरात को भी इसका जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी किनारे ही जो कि गुजरात में इनका पटेल जी की मूर्ति बना हुआ है। ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, ये देखिए नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी दक्षिण भारत में पहाड़ी है। ठीक है, ये गोदावरी और कृष्णा के बाद सबसे अधिक लंबा दूसरा नदी है। ठीक है, भारत में। ठीक है, और आगे देखिए विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण करता है। देखिए सबसे बड़ा डेल्टा कौन निर्माण करता है, कौन सा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, भी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगटी द्वारा, या हांगहो द्वारा, कौन नदी द्वारा करता है, तो ये आपको करेगा विश्व का डेल्टा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा द्वारा करता है। देखिए गंगा जो है ना, गंगा की सहायक नदी, गंगा के भारत यहाँ पे हिमालय उत्तराखंड से निकलता है। ठीक है, इसका सहायक नदी में कौन कौन आ जाएगा, सहायक नदी में आपको गंगा का आ जाएगा, कौन आ जाएगा, देखिए गोमती, घाघर, गंडक, कोसी और भी बहुत सारी नदियां आता है। ठीक है, ये सब ले जाकर अवसाद को वहाँ ड्रेन कर देता है, छोड़ देता है, और उधर ब्रह्मपुत्र से भी आता है, जो उसको वहीं पे बनता है डेल्टा। ठीक है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, लावनी महाराष्ट्र का, बिहार का, राजस्थान का, गुजरात का। तो लावनी है, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य। ठीक है, लावनी महाराष्ट्र का जो कि प्रसिद्ध है, बहुत पुराना लोक नृत्य है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, कृषि, न्यायान्तरण, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग। तो ये आ जाएगा कृषि। देखिए कृषि में आपको उद्योग आ जाएगा, उद्योग यानी देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रथम में कृषि आ जाता है, कृषि जो संबंधित है, जैसे खेती आ जाएगा, वाणिज्य आ जाएगा, खनन आ जाएगा, और ये मत्स्य पालन भी आ जाता है। ठीक है, और आगे देखिए बस इतना ही है। ठीक है, बिना समय बिताए आपको इतना रिवीजन करा दें। ठीक है, इस वीडियो शॉर्ट है, इसको देखिए 2-3 बार। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो बिना समय बिताए ख़त्म हो गया। ठीक है, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।